नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं आपका सियासी यू टर्न। तो आपका सियासी यू टर्न। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बाद अब बीजेपी का मेयर चुने जाने का रास्ता भी लगभग साफ है। प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आपने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी की तरफ से राजा इकबाल सिंह को पार्टी की तरफ से मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर का पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। दिल्ली में इस महीने के आखिरी में मेयर चुनाव होना है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेयर चुनाव में भाग लेने वाले विधायकों के नामों की घोषणा भी की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के मेयर चुनाव से दूरी बना ली है। पार्टी ने बिना लड़े ही अपनी हार मान ली है। पार्टी ने ऐलान किया है कि इस महीने के आखिर में होने वाले मेयर चुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसकी बड़ी वजह बहुमत को बताया जा रहा है। बहुमत है जो अब बीजेपी के पक्ष में है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि साल 2022 के नगर निगम चुनाव हारने के बाद भी भाजपा उनके पार्षदों को तोड़ने का काम करती रही। नगर निगम चुनाव में भाजपा के पास 117 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद हैं। वहीं 117 पार्षदों के अलावा बीजेपी के पास 11 विधायक और 7 लोकसभा सांसदों को मिलाकर 135 का ये आंकड़ा होता है। 135 वोट हैं, जबकि आपके पास 113 पार्षदों के अलावा 3 विधायक और 3 राज्यसभा सांसदों को मिलाकर कुल मिलाकर 119 वोट हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि 2022 में मिली जीत उनके हाथों से अब निकल चुकी है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या केवल हार के डर से आम आदमी पार्टी ने बिना लड़े छोटी सरकार यानी कि जो मेयर का जो चुनाव था वो छोड़ दिया है? फिर इसके पीछे कोई गेम प्लान है? हार का डर है या गेम प्लान है, ये सोचने वाली बात है। मेयर का चुनाव जीतने के लिए इस समय बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। निगम पार्षदों, सांसदों और विधायकों के वोटों को मिलाकर देखा जाए तो इस समय बीजेपी के पास 135 कुल वोट हैं और जबकि आम आदमी के पास मात्र 119 वोट है। एमसीडी में कांग्रेस पार्टी के भी 8 निगम पार्षद हैं। जानकार पहले से कह रहे थे कि संभव है कि कांग्रेस पार्टी मेयर चुनाव से बाहर रह सकती है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव से हटने का फैसला कर लिया है। बीजेपी को मेयर पद थाली में परोस कर दे दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम और कालका जी से विधायक आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव के दौरान बीजेपी ने खूब गड़बड़ी की है, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह से हारी थी। ये पिछले चुनाव की उन्होंने जो बात कही, इसके बाद भी वह नहीं रुकी और तमाम पार्षदों को तोड़ा है बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि हम तोड़ फोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं और इस बार हम एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और बिना किसी बहाने के दिल्ली वालों के लिए अपने वादे पूरे करे, यह आतिशी ने बात कही। तो निश्चित रूप से अब भाजपा के लिए जो मेयर का जो चुनाव है वो आसान कर दिया है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे और कुल मिलाकर पूरे इस घटनाक्रम का लब्बो-लुआब निकालेंगे। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अमित शर्मा जी हैं, आप नेता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कुछ ही देर में जोड़ने वाले हैं। साथ ही अजय महावर जी, बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी, हम आपके पास आएंगे। रमाकांत मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी ने मेयर की जो सीट है, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने थाली में परोस कर आपको दे दी है।
ये क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी को हार का डर था या बहुमत न होने के कारण उसने ये निर्णय लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, या इसके पीछे आम आदमी पार्टी का कोई गेम प्लान हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, गेम प्लान के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आम आदमी पार्टी के नेता ही बता पाएंगे जो क्या गेम प्लान हो सकता है जी। लेकिन निश्चित तौर पर उनको ये नजर आ रहा है जो कि उनके हार बिल्कुल सामने है, और मुझे नहीं लगता है जो कि कोई भी पार्टी ऐसी सोचेगी जो कि जहां पर हार सुनिश्चित हो और वहां पर जाकर के आप जाकर के चुनाव लड़े। ये चीज आप एक चीज जरूर देख सकते हैं जो कि ये हमारे ऊपर आरोप बहुत लगाते हैं जो कि भाई हम 15 साल एमसीडी में रहे, हमने काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने जिस तरह से हमें वोट दिया, जिस तरह से आशीर्वाद दिया, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर कहीं ना कहीं आ रही है। हाँ ठीक है, थोड़े आंकड़े ऊपर नीचे जरूर हुए, ऐसा मैं नहीं कह सकता जो कि आंकड़े ऊपर नीचे नहीं हुए, आंकड़े ऊपर नीचे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो कि इस चुनाव के अंदर में हमारे पास पूर्ण बहुमत है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं जो कि मेयर या उप मेयर का जो भी चुनाव होगा उसमें हमारी पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर खड़े मिलेंगे वो आपको जीत सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात यह है जो कि आम आदमी पार्टी खास करके जब आई एमसीडी के अंदर में, और जो बहुमत उनको चाहिए था वो बिल्कुल बहुमत मिला, उनके मेयर भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने एक वादा किया था जो कि एमसीडी के अंदर में हम बहुत ही बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे, हमने देखा जो कि किस तरह से, चाहे वो आप भलसवा लैंडफिल साइट हो या आप हमने देखा जिस तरह से बुराड़ी के साइड में जो कि लैंडफिल है, वो सारी बात है, जमुना की सफाई की बात हो या मुझे लगता है नाली की सफाई की बात हो, सड़क की सफाई की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि इस तरह की बातें हमने देखी जो कि खास करके वादा करने के बावजूद भी उस पे खड़े नहीं उतरे। तो आज जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि वो स्थिति इनको पहले से पता था, इसलिए अपने आपको ये चुनाव से अपने हटने का इन्होंने जो वादा किया वो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही है, और गेम प्लान के बारे में तो आपके नेता ही बता पाएंगे। जी ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम समझ लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता से समझ लेते हैं कि क्या है ये कारण क्या है। अब अमित शर्मा जी आपके पास आते हैं। अमित शर्मा जी, आपने मेयर चुनाव के लिए दिल्ली में दूरी बना ली है, क्या कारण है? हार साफ दिख रही है, या आपको लगता है कि बहुमत जब नहीं है तो फायदा क्या है, या इसके पीछे कोई और गेम प्लान है? मनोज जी, गेम प्लान सभी दर्शकों को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रखने का आपके चैनल के माध्यम से मौका मिला, और गेम प्लान कुछ नहीं है, हम डर गए हैं। हाँ, हम डर इसलिए गए हैं क्योंकि इन्होंने जो डर का माहौल बीते जब से मोदी सरकार केंद्र में सत्ता बना करके आई तब से बीते दिन जितने बीते वर्ष माहौल जो बना है डे बाई डे डर का बना है। और पहले यूपी था, फिर गुजरात था, फिर महाराष्ट्र था, फिर एमपी था, फिर पश्चिम बंगाल था, बिहार था, ये सारे जगह पूरे राज्य के पूरे देश के लोगों का अंदर जो डर का माहौल पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस माहौल से हम डरे हुए हैं कि अगर दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी को अपने विजनों पे काम करना चाहिए था, उनको अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन पे उनको काम करना था। बगैर काम किए, बगैर कुछ किए, पहले तो इन्होंने 1 महीना तक अटकाया कि आज हम ये सीएजी का रिपोर्ट आएगा, सीएजी का रिपोर्ट आएगा, सीएजी का रिपोर्ट आया, पता ना वो आया कब और गया कब। इसमें आम आदमी ना हस्तक्षेप करा और ना उस पर करने की कोई जरूरत हमने समझा। सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। हम ये पूछते हैं, दिल्ली के अंदर आपने सत्ता परिवर्तन कराया, दिल्ली के अंदर झूठ के जुमले दिए, दिल्ली के महिलाओं को ठगा, दिल्ली के बुजुर्गों को ठगा, दिल्ली के तमाम जनता को ठगने का काम आपने किया, जो कि झोपड़ी वाले को ठगने का काम किया, अनऑथराइज कॉलोनी वाले को ठगने का काम किया। ये सारे ठगने का काम करने के बाद आज आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हिंदू मुस्लिम के जहां देखिए, आज मैं भी दिन भर न्यूज देखता हूं,
और दिन भर कोई ऐसा चैनल नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भी बोल रहे हैं, कोई ऐसा चैनल नहीं और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे इन लोगों का हिंदू मुस्लिम का दंगा ना हुआ हो। अरे सरकार पहले भी चलती थी, 70 वर्ष से चल रही थी, बड़े आराम से चल रही थी। आपको क्या जरूरत है हिंदू मुस्लिम कराने की? और हिंदू मुस्लिम का डर का माहौल आज पूरे दिल्ली में खौफ में है। दिल्ली के अंदर कभी ये मंदिर तोड़ दिया, अच्छा, कभी अमित ये शर्मा मस्जिद जी, तोड़ दिया। अमित ये शर्मा सारे जी, सुन लीजिए, अमित शर्मा मनोज जी मेरी बात सुन लीजिए। मेरा बहुत मेरा बड़ा एक सवाल अंदर। मेरा एक सवाल इसी में मैं जोड़ देता हूं। मेरा एक सवाल इसी में मैं अपना एक सवाल जोड़ देता हूं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो हमें नहीं हरा सकते, फिर आप हारे। अब दिल्ली की जनता ने यह डर पैदा किया है या मोदी जी से आप डरे हुए हैं, भाजपा से डरे हुए हैं? आप कह रहे हैं हम डरे हुए हैं। आज हम डर गए हैं और बीते 5 साल में दिल्ली की पूरी तमाम जनता डरेगी। और आने वाले टाइम में इनको 3 सीट देने का काम आम आदमी पार्टी करती थी। बैठने लायक नहीं छोड़ेगी दिल्ली की जनता इनको सदन के अंदर। जो खेल, जो झूठ का जुमला भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है, वो झूठ का डांडी टूटेगी। ना तो इनसे जमुना की सफाई कम होगी, ना प्रदूषण कम होगा, ना करप्शन कम होगा, इनसे कुछ नहीं होना। और ये जुमले की सरकार है, जुमला लेके आई थी और जुमला लेके चली जाएगी। हम ये बात कहना चाह रहे थे, बहुत भरा हुआ अंदर। और दिल्ली की जनता बड़ी हुई है, दिल्ली की ये रुख से, दिल्ली की ये कार्यकाल से दिल्ली को क्या सोच के आए थे? महिलाओं को देंगे 2500, सिलेंडर करेंगे 500, 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा देते हैं, 2500 देते नहीं, बस का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे कहां से कौन से लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर? आपने 2 भागों में बांट दिया दिल्ली, हिंदू और मुस्लिम। गरीबों को तो छोड़ा नहीं, आम जनता को छोड़ा नहीं। किस माहौल पे चुनाव लड़ रहे हो और किस माहौल से जीत रहे हो? ये जीतने का काम नहीं है और दिल्ली की जनता ने इन्हों वोट लेकर के नहीं जिताया। मैं सरासर कह सकता हूं ये ईवीएम का खेल है। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता, आज उत्तर प्रदेश में यही सारी न्यूज, आज चुनाव आयोग बदनाम है इन्हीं की वजह से, क्योंकि हर जगह इन्होंने डर का माहौल और डर का प्रोपेगेंडा फैला रखा है। और ईवीएम के बल से जीतने वाली पार्टी, ईवीएम हर जगह काम नहीं आएगी। एक दिन पूरा जनतंत्र आपको जवाब देगा और देश से ऐसे निकालेगा कि अभी तो आप जिंदगी में पहली बार आए हो, शायद सालों साल तक आप लोग फिर कभी नहीं हो। ठीक है अमित शर्मा जी जुड़े रहे हमारे साथ मनीष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे हमारा सवाल है, जिस तरीके से अमित शर्मा जी ने कहा कि वो डर गए हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर चुनाव से दूरी बना ली है। अब इसको डर कहें या बहुमत का आंकड़ा नहीं है, ये कारण है या कोई स्ट्रेटजी है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल, वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कहती थी कि मोदी जी इस जन्म में दिल्ली में मुझे कोई नहीं हरा सकता है, या खुले मन से वो चुनौती देते थे, वो पार्टी आज चुनाव से अपने आप को बैकफुट पे कर रही है। कई राज्यों में अपना संगठन खड़ा करने के बाद, कई राज्यों में खाता खोलने के बाद, पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद, अब दिल्ली के मेयर चुनाव में बैकफुट पे आना, यू टर्न लेना, कैसा भविष्य आप देखते हैं आम आदमी पार्टी का इन फैसलों के बाद? देखिए, बीजेपी के बारे में तो आमतौर पे देखिए वो जो आरोप है वो बहुत ही ज्यादातर विपक्ष का आरोप रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है, तोड़फोड़ कर लेना, बड़े पैमाने पर सरकारें गिरा देना, नई सरकारें बना देना, ये सब तो ये कोई इल्जाम अब बहुत जनता के भी परसेप्शन में है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये तो ऑपरेशन लोटस बहुत चर्चित उनका है आजकल, आप जानते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। या आप देखेंगे कि वो जो है वॉशिंग मशीन जो है उनके पास एक होती है, जहां वो बहुत सारे लोगों को साफ सुथरा कर देते हैं, बहुत ही चरम भ्रष्ट लोग भी वहां जाकर के हो। तो ये तो एक कोई बहुत ये मैं सही गलत पे नहीं जाऊंगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये तो एक बड़ा परसेप्शन है जी। तो हमको लगता है कि ये तो ज्यादा ठीक ढंग से आम आदमी पार्टी बताएगी, लेकिन हमको ये लगता है कि वो उनको पता है कि आंकड़े बदल गए हैं। वो जनता, सीधे जनता का चुनाव नहीं है, वो तो पार्षदों को चुनना है, वहां के सांसदों को चुनना है, राज्यसभा सांसदों को चुनना है, मानद जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको चुनना है। तो आंकड़े तो बदल गए, आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं। वो जिन भी कारणों से वो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्षद उधर जा भी चुके हैं,
तो मुझको लगता है कि एक इसमें उनको और खतरा है अभी आम आदमी पार्टी को, कि अभी जितने अगर चुनाव में उतरेंगे तो और अभी जितने पार्षद हैं उनको भी बचाए रखना, शायद जिस तरह की बीजेपी की तैयारी रहती है जी उनको भी बचाए रखना आने वाले समय में मुश्किल हो सकता है। एक तो हमको लगता है कि इस लिहाज से भी उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी एक दूसरी बात भी हार ये तय है पहले से, एक और हार का परसेप्शन अपने ऊपर नहीं लेना भी चाहते हैं। ये भी एक उनकी एक रणनीतिक बात हो सकती है कि एक और हार का ठप्पा लगे विधिवत चुनाव में जा करके, वो हार तो होना ही होना है। तीसरा आपको लगता है कि अभी वो शायद इससे आप उनको एक रणनीति भी हो सकती है कि अभी पूरा सत्ता दिल्ली का उनके हाथ में जाए, ताकि ठीक ढंग से विपक्ष की कोई बहाना न बने कि भाई दिल्ली में यहाँ इनकी सरकार थी, यहाँ इनकी, कह भी रहे आज हमने उनका प्रेस वार्ता देखा है, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के नेता लोग हैं वो या आतिशी जी वो बयान दे रही हैं कि भाई वो लोग तो 4 इंजन वाली सरकार बोल रहे हैं कि बीजेपी 4 इंजन की सरकार बना ले, उसमें एलजी को भी जोड़ते हैं जो कभी इंजन चलता है कभी इंजन नहीं चलता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई पूरा आप अपने हाथ में ले लीजिए दिल्ली, केंद्र भी है आपके पास, सांसद भी आपके हैं, एलजी साहब भी आपके हैं, विधानसभा भी आपका होगा, एमसीडी भी आप होगा, अब अपने वादे को पूरा करिए, हम पूरी तरह से विपक्ष में रहेंगे, अब कोई आपके पास कोई इफ बट नहीं रहेगा जिन वादों को आपने दिल्ली की जनता से किया है। तो एक ये रणनीतिक बात भी हो सकती है कि वो ज्यादा बेहतर ढंग से अभी चुनाव की तैयारी की जा सकती है और बीजेपी को और ज्यादा बेहतर ढंग से उसको घेरने की भी कोशिश की जा सकती है। तो मुझको ये लगता है कि कई वजह है इसमें, एक पॉलिटिकल भी वजह है इसमें एक दूसरा हार का परसेप्शन न जुड़े, ये भी एक वजह है। एक पूरी तरह से अगले चुनाव की तैयारी में लगा जाए, ये भी एक वजह हो सकती है। कोई हार का नया परसेप्शन हमारे साथ जुड़े, ये भी एक पहलू है। हमारे और जो पार्षद बचे हैं वो भी टूटने का, ये भी एक वजह हो सकती है। तो मैं तो अनुमान ही लगा सकता हूँ बाहर से खड़ा होकर के, ज्यादा बेहतर ढंग से ये मान लीजिए उनके अंदरूनी लोग ही ज्यादा इसको डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सर जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, चर्चा में आपका भी स्वागत है। अमिताभ सर, दिल्ली में मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को दूर कर लिया है और वो कहते हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे और मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या लगता है कि लड़ने की इच्छा शक्ति आम आदमी पार्टी में कम हुई है, या ऑपरेशन लोटस, जैसा कि मनीष जी ने अभी कहा कि ऑपरेशन लोटस उनका चिर परिचित है, तो ऑपरेशन लोटस से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है, या हार का डर साफ तौर पर दिख रहा है, या बहुमत नहीं दिख रहा है, ये एक कारण है, या एक और कारण जो मनीष जी ने अभी बताया कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार हर मंच से भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ट्रिपल इंजन बन जाने देते हैं आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। ट्रिपल इंजन हो जाए तो कम से कम हर विभाग पर निशाना साधा जा सकता है कि हमने जनता ने तो मौका दिया लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत गलत रणनीति है, कमजोर रणनीति है जी। डिस्प्ले पे आने का ना तो है जी, पूरी तरह गिर गया है मनोबल, जिसकी वजह से ये ढंग से पेश आ रहे हैं। लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई सर सदन में। ये दूसरी बड़ी पार्टी है जी, ये बहुत आत्मघाती कदम मुझे लग रहा है कि ये लोग उठा रहे हैं। अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और अन्य राज्यों में इनका खाता खुल रहा है और अब वो लड़ना भी नहीं चाहते। सांकेतिक रूप से भले ही लड़ाई लड़नी चाहिए लेकिन कम से कम मैदान से तो दूर नहीं जाना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा यही है, जब आप जीरो थे तब लड़ने से नहीं डरे जी, आज आप दूसरे नंबर पे हैं और बहुत कम मार्जिन से हैं। राजनीति करने आपको कौन रोक रहा है भाई जी? आप भी ऑपरेशन झाड़ू कीजिए, झाड़ू लगा करके अपने पक्ष में ले आइए लोगों को। और आप कौन सा ऐसा नहीं करते रहे भाई? विधानसभा इलेक्शंस के पहले लोगों ने देखा कि किस तरह से फलाना जगह से कौन लोग आ रहे हैं इनकी पार्टी में और कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा छोड़ के आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर आ रहा है। तो राजनीति में रहेंगे तो ये सब तो होगा ही। आपको अपने लोगों को बांध कर रखना ही पड़ेगा जी। आप भी मस्ती मार रहे होते हैं, दूसरा भी मार रहा होता है। तो ये कहना, ये सब कहना, ये बता रहा है कि बहुत मनोबल जो है इनका गिरा हुआ है। और ये जो कदम है ये बहुत आत्मघाती है। इसका बड़ा कारण ये भी रहा है कि बड़ा ही व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी ये हो गई है। जब आंदोलन के बाद से जब ये पार्टी खड़ी हुई थी तब जो आधार स्तंभ, मजबूत आधार स्तंभ लोग इनके साथ जुड़े थे, जिन्होंने पार्टी खड़ी करने में मदद की, जीतने में मदद की, एक माहौल बनाया था,
वैसे सारे लोगों को, चूंकि वो इनके बराबर के थे, समझदार थे, इनसे ज्यादा अनुभवी भी थे, उनको एक एक करके इन्होंने बाहर किया जी। चाहे आप प्रशांत भूषण का नाम ले, UN यादव का नाम ले, कुमार विश्वास का नाम ले, तो होता क्या है कि जो थिंक टैंक होता है उसको जब आप बाहर करते हैं ना, तो थोड़े से आगे बढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि इनोवेटिव आइडियाज आपके पास खत्म हो रहे हैं जी। और थिंक टैंक काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, खाली चापलूस लोगों से आप गिर जाएंगे तो वो तो आपके जय जयकार करके आपको चढ़ाते रहेंगे आसमान पे, और जिस दिन गिरिएगा ऐसे ही मुंह के बल गिरिएगा। तो अभी वही इनकी हालत होती मुझे दिख रही है जी। और ये सब बहानेबाजी की हम पूरा छोड़ देते हैं, ये पहले ही हारे हुए बयान से पता चलता है कि जिस पार्टी ने जीरो से इतनी तेजी से ऊपर आने का मादा दिखाया था, वो किस कदर जो है खत्म होने की कगार पे है, इसका मतलब है। और ऑपरेशन लोटस अगर इस आरोप लगा रहे हैं तो रुकने वाला थोड़ी है, भाजपा मानने वाली है क्या? आप जीते या हारे, आप लड़े या नहीं लड़े, आपको तो भाई कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को निपटाने पर लगी रहती है। कांग्रेस पहले मजबूत होती थी, वो ऐसा करती थी, तोड़फोड़ करा देती थी, आज भाजपा मजबूत है, वो करती है। तो अगर आपको रहना है राजनीति में तो भैया आपको लड़ना पड़ेगा, और भले ही आप लड़ो और अंतिम क्षण तक, कम से कम जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक लड़ो कहा जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक कमजोर पार्टी हैं, आपका आत्मबल गिर चुका है, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। और आप उनको खुली छूट देते हैं कि वो आपके पार्टी के अंदर तोड़फोड़ कराएं, क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर तो आपके मोहल्ले में घुस करके वो तोड़फोड़ करेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और संभव हो तो अपने कुछ साथियों को वापस लाएं, नहीं तो इनका बचना मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है अमिताभ सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रमाकांत मिश्रा जी, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। रमाकांत मिश्रा जी, सभी पार्टियों में ऑपरेशन लोटस का जो है वो खौफ बना हुआ है। कुछ पार्टियां अब लड़ना भी नहीं चाह रही, चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रही हैं। ऐसा खौफ भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है कि कहीं अगर हम चुनाव में उतरे तो जो बची खुची साख है हमारे जो पार्षद हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस का शिकार न हो जाएं। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ने का काम करती रही है, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को तोड़ने का प्रयास करती रही है। देखिए मनोज जी, ये ऑपरेशन लोटस पता नहीं, मुझे नहीं लगता है जो किसी तरह का ऑपरेशन लोटस होता है। ये ऑपरेशन जनता होती है, और जनता के जो वादे हैं, जिससे आपने वादा करके आप अगर आगे बढ़ते हैं, खास करके राजनीति में, और उस वादे के ऊपर में अगर आप खड़े नहीं उतरते, तो मुझे लगता है ये जनता का, मतलब ये कहते हैं ना प्रोग्राम होता है, ये जनता का कार्यक्रम होता है, और ये जनता का ऑपरेशन होता है। और जनता निश्चित तौर पर जिस तरह से विधानसभा के अंदर पे इनको आप समझ सकते हैं मनोज जी, जो कि 2 ऐसे विधानसभा चुनाव में जहां पर भाजपा हाशिए पर, आप समझ सकते हैं 67 और 3, और फिर 62 और 8, और समझ सकते हैं जो तीसरे जब विधानसभा चुनाव होता है उस पर आम आदमी पार्टी कैसे हाशिए पे चली जाती है। ये बड़ा ही, मतलब ये छोटी सी बात नहीं है, इसको ऑपरेशन लोटस नहीं कह सकते, ये ऑपरेशन जनता होती है। और जनता के विश्वास पर अगर आप खड़े नहीं उतरे तो निश्चित तौर पर जनता उठा करके फेंक देगी आप। आपने देखिए जिस तरह से 2 विधानसभा चुनावों के अंदर में हमने जिस तरह से देखा आम आदमी पार्टी, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप देखेंगे कोई नए अस्पताल की बात हो, नए स्कूलों की बात हो, या आप देखेंगे कनेक्टिविटी की बात हो, CCTV की बात हो, या मुझे लगता है जो कि बसों में जिस तरह से आप कहते थे मार्शल की बात हो, बसों को फ्री करने की बात हो, हर जगह ठीक है आपने काम ऐसे किए, लेकिन वो जनता उस चीज को कम से कम, मुझे लगता है जो कि इस तरह के वादे आप करने के बावजूद भी, आप जमुना की सफाई की लेकर के ले ले, आप CCTV आपने कहा जो कि हम 5000 से ऊपर लगाएंगे CCTV, आपने लगाया ही कितना? तो ये सारी चीजें जनता ने देखी है, और इसलिए आपको तीसरे विधानसभा चुनाव के अंदर में हाशिए पर डाल। आज मुझे लगता है जो कि जिस तरह से MCD के अंदर में जो बदलाव हुआ था, 15 साल आप कह रहे थे जो कि 15 साल से MCD सत्ता में बीजेपी है, MCD में वो काम नहीं कर रही है, तो आपको जनता ने बिल्कुल चुन करके भी भेजा, आपको आंकड़े भी दिए, लेकिन उन आंकड़ों के ऊपर में आप खड़े नहीं उतरे।
और मुझे लगता है जो कि ये वही आंकड़े का खेल है, ये कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये ऑपरेशन जनता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि जनता से किए हुए वादों को अगर आप इस तरह से नजरअंदाज करेंगे तो ये जनता है आपको नजरअंदाज कर दे, और यही हुआ ही है। और निश्चित तौर पर अभी अमिताभ जी कह रहे थे जो कि इन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है जो कि आप जाकर के चुनाव में आए, भले ही आप हारे जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास भी 117, मुझे लगता है जो इनके पास 119 है, इनके पास संख्या है। 119 है, आपके पास 135 है। नहीं, मेरे पास तो 135 है सर, मेरे पास 135 है जी, इनके पास 119 है, और उसमें 113 पार्षद हैं, 3 राज्यसभा के सदस्य हैं और 3 विधायक भी हैं। हाँ, मुझे लगता है जो इनके पास ऐसा नहीं है जो कि आप विपक्ष की भूमिका नहीं आप कर सकते या आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन ऐसा है जनता ने इनका मनोबल इस तरह से गिराया है जो कि ये अपने आप को कहते थे राष्ट्रीय पार्टी कहते थे, और राष्ट्रीय पार्टी जनता ने बनाया भी इनको, लेकिन उन राष्ट्रीय पार्टी का क्या हुआ, आज जनता ने इनका मनोबल गिरा दिया। तो ये वही चीज है, ये ऑपरेशन आप जैसे मनोज जी आपने कहा, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा जो कि ये ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है, ऑपरेशन जनता है, और जनता ने इनका मनोबल गिराया है, जनता ने ऑपरेशन किया है। और निश्चित तौर पर ऐसे ऑपरेशन जब होती है तो आपके झूठे वादे नहीं चलते हैं। मैं तो देख रहा हूं जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात है, इनके अभी तो मुझे नहीं लगता है जो कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे निगम पार्षद हैं ऐसे। हाँ, मुझे लगता है जो कि हाँ ठीक है, मैं बाहरी दिल्ली से आता हूं और बाहरी दिल्ली में भी ऐसे इनके 4 से 3 बिल्कुल रमाकांत मिश्रा जी, एक ब्रेक की बाध्यता है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आपका सियासी यूटर्न, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ रजनीश कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनता ने भले ही, जैसा कि अभी रमाकांत मिश्रा जी ने कहा कि जनता ने मनोबल गिरा दिया है आम आदमी पार्टी का, लेकिन कम से कम चर्चा में अमित शर्मा जी अकेले थे। अमित शर्मा जी को देखते हुए हमने कम से कम सोचा चर्चा में मनोबल न गिरे, इसलिए हमने रजनीश कौशिक जी को भी चर्चा में जोड़ लिया है। और 2 लोग रहेंगे तो हो सकता है पार्टी का अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे। रजनीश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। रजनीश जी, आपसे भी सवाल हमारा वही, दिल्ली में जिस तरीके से मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है, आम आदमी पार्टी के पास 119 कैंडिडेट हैं, 119 वोट हैं, बीजेपी के पास 135 वोट हैं। आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, ये डर सता रहा है कि कहीं अगर हमने चुनाव लड़ा, जो हमारी बची कुची पार्टी है उसमें भी कहीं सेध न लग जाए, हमारे पार्षद विधायक राज्यसभा सांसद ऑपरेशन लोटस का शिकार न हो जाए, या आप हार के डर से चुनाव से दूरी आपने बना ली है, या आपकी कोई स्ट्रेटजी है? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, मैं तो यही कहूंगा नकार दिया, आपकी बात जनता नहीं समझ पाई, और वो केजरीवाल जो कहते थे इस जन्म में उनको कोई दिल्ली में नहीं हरा सकता है, वो विधानसभा चुनाव हारे, और अब मेयर चुनाव में वो लड़ाई की स्थिति में ही नहीं है। क्या कहेंगे आप रजनीश जी? हेलो रजनीश जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज बेहतर तरीके से मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें। जी जी, देखिए मनोज जी, आम आदमी पार्टी 2 साल तक दिल्ली में अपना मेयर बनाती रही जी, और बीजेपी की जैसे कि पूरे देश भर में उसकी रणनीति रहती है, दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़कर और अपनी सरकार बनाना, ऐसे ही सेंटर में भी तोड़फोड़ करके अपने साथ और सांसदों को जोड़ते रहना। इसी तरह से एमसीडी में भी पिछले 2 साल से लगातार बीजेपी के नेताओं की ये कवायद रही है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को
डराकर धमकाकर उनको ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का डर दिखाकर और अपनी पार्टी में शामिल करना। तो देखिए ये तथ्य है, सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी के काफी विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए, अपने पाले में अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, क्योंकि दिल्ली में क्या पूरे देश भर में एमसीडी एक्ट में ये प्रावधान नहीं है कि दल बदल कानून लागू हो। यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। हर निगम पार्षद को अपना वोट देने का राइट होता है। इसलिए एमसीडी में भी, एमसीडी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ दिल्ली के मामले में, क्योंकि चर्चा दिल्ली पे हो रही है, जितने भी नगर निगम है बल्कि पूरे देश भर में दल बदल कानून लागू होना चाहिए। लेकिन मेरा साफ सवाल है रजनी सिंह, ये बता दीजिए कि चुनाव से विधानसभा दल बदल कानून लागू होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में तमाम दलों के लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था और आप बहुत खुश भी थे उस समय कि तमाम दलों के लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। और ऑपरेशन अगर लोटस हो सकता है, ऑपरेशन झाड़ू क्यों नहीं हो सकता है? अभी अमिताभ सर कह रहे थे ऑपरेशन झाड़ू आप भी चलाइए, आप अपनी बात रखिए, आपसे भी लोग जुड़ेंगे। आप ऑपरेशन झाड़ू नहीं चला पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, पंजाब जीता आपने, दिल्ली में आपने लगातार शासन किया और कई अन्य राज्यों में आपने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, वो पार्टी और ये कहने वाली वो पार्टी, उस पार्टी के मुखिया कह रहे थे कि दिल्ली में फिलहाल हमें कोई हराने वाला नहीं है। वो पार्टी आज इस स्थिति में आ गई है कि मेयर चुनाव नहीं लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। रजनी सी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही थी, कनेक्शन कट गया था शायद। नहीं ठीक है, आपकी आवाज जी। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में फिलहाल उनको कोई नहीं हराने वाला है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपने प्राप्त किया, 2 राज्यों में आपकी सरकार, हालांकि आप दिल्ली में हारे, आप दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार, कई राज्यों में आपने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई और आज ये स्थिति है दिल्ली विधानसभा चुनाव, क्या आप हारे? इतना मनोबल गिर गया कि आप मेयर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। देखिए मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं। मेयर चुनाव लड़ने की हिम्मत हम नहीं जुटा पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन क्या होता है, चाहे विधानसभा हो चाहे निगम हो, बहुमत का आंकड़ा देखना होता है। और ये सच्चाई है। हेलो जी, ये सच्चाई है कि पिछले 2 वर्षों में अनेकों बार जी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को डराकर धमकाकर लालच देकर जैसे तैसे इन्होंने आम आदमी पार्टी छुड़वाकर और बीजेपी में शामिल किया है बीजेपी ने। और बीजेपी में शामिल होने के कारण से बहुमत नहीं है आम आदमी पार्टी का, हमारा बहुमत नहीं है सदन में। ठीक है, एमसीडी में जब हमारा बहुमत नहीं है तो चुनाव लड़ने का पार्टी ने ये डिसाइड किया कि इसलिए चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम दिल्ली सरकार में ये वादे करके जो वादे करके पूरे सरकार में आए हैं और वादे पूरे नहीं किए, उन वादों को पूरा न करने के लिए हम विधान ठीक है। आवाज रजनी सिंह की नहीं मिल पा रही, लेकिन शायद वो कहना चाह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए, शायद इसका खामियाजा जनता ने उनको दिया है। मनीष शर्मा जी, हम एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। मनीष शर्मा जी, जैसा कि रजनीश जी कह रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं पार्टी में बिखराव हुआ, पार्टी को बीजेपी ने तोड़ लिया और तमाम उन्होंने बातें कही, बहुमत नहीं है इसलिए वो लड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन मेरा सवाल है, एक मैसेज की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए ये कितना अच्छा या खराब मैसेज मानते हैं कि चुनाव ही ना लड़ना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी दिल्ली हारने के बाद वो मनोबल इस स्तर पर पहुंच गया है कि चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रही। कम से कम राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बार देखा जाता है कि सबको पता होता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करती हैं। तमाम ऐसे अन्य जगह भी, अन्य चुनाव भी होते हैं। एक मैसेज, एक मोरल मैसेज देने के लिए किया जाता है, लेकिन बिल्कुल दूरी बना लेना, हार मान लेना,
ये एक आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से ठीक है या नहीं है? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे। सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुई अभी जी। आमतौर पे देखिए, परंपरागत तो तरीके से अगर आप देखेंगे तो यही होता रहा है। हम राष्ट्रपति चुनाव लोग लड़ते हैं, उसके बावजूद लड़ते हैं कि हम तय होता है कि हम हार रहे हैं, और उसमें लगभग तो ये आमतौर पे परंपरा तो ये चली आ रही है, और ये माना जाता है कि हम जो भी जिस भी स्थिति में रहेंगे हम सामना करेंगे, ये जनरली। लेकिन ये मैंने हम कोई कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि न लड़ा जाए, या कोई इसकी ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, बसपा बहुत सारे उपचुनावों को भी नहीं लड़ती है। बहुत सारे, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ पॉलिटिकल फोर्सेज जो उसमें बहुत अपनी एनर्जी को वेस्ट किया जाए और अभी और तोड़फोड़ करने का स्पेस दिया जाए और मुख्य चुनाव को फोकस ज्यादा किया जाए। हमारी ऐसी चौतरफा बहुत ताकत नहीं है कि हम हर जगह अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करें, और कोई जो मुख्य चुनाव है उस पर फोकस किया जाए। हमको लगता है कोई बहुत ये मैंने कोई बहुत हार्ड कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं नहीं इसको देख रहा हूँ। मैं एक कमजोरी की कोई दिश है, लेकिन ये केवल कमजोरी का दिश नहीं है, ये रणनीतिक बात भी हो सकती है। ये अपने ताकत को देखते हुए, अपने सिचुएशन को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए एक रणनीतिक बात भी हो सकती है, क्योंकि ये तय बात है कि वहां उनको हारना है। आमतौर पर कोई परंपरागत ढंग की पार्टी रहती, अब जैसे उसी आधार पर कांग्रेस को भी कह सकते हैं, कांग्रेस भी नहीं शामिल हुई। ध्यान दें, आप ये बात कांग्रेस को भी कह सकते हैं, जितनी भी कम हो, लेकिन उनको विपक्ष में थे, उनको विपक्ष की भूमिका में तो वहां चुनाव में तो उतरना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस भी नहीं उतरी है। तो दिल्ली का ये जो मेयर का चुनाव चुनाव भी नहीं है, इसको इस रूप में के संदेह है, जहां तोड़ की संभावना, जब प्रतिनिधि के जरिए जब चुनाव की बात आती है, जो है क्रॉस वोटिंग की जो बात है, जिक्र भी कर रहे हैं, वहां कानून भी नहीं लागू है दिल्ली में जो मेयर के इस तरह के चुनाव में। तो हमको लगता है कि कोई राजनीतिक रूप से कोई बड़ी फाइट नहीं है। ये कोई ये बीच की पोजीशन तो है कि हारने वाले हैं, हम कमजोर से में है, हमारे पास इस तरह की एनर्जी नहीं है कि हम हर जगह अपनी एनर्जी को इस तरह से लगा पाए। लेकिन एक हो सकता है कि एक पॉइंट पे जाए तो सही नहीं ये साबित हो जाए। ये भी बात एक हो सकती है कि एक पूरा दे दिया जाए सत्ता और जम के मुख्य चुनाव की तैयारी में उतरा जाए, बीजेपी के लिए कुछ स्पेस न छोड़ा जाए बाद में। ये भी हो सकता है, इसको इस रूप में भी देखना चाहिए। मैं इसको हार एंगल से नहीं देखना चाहता। जी ठीक है मनीष जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ अनिल गोयल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है, और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी, आपका भी स्वागत है। अमिताभ सर, आपसे हमारा सवाल, उसके बाद गोयल जी के पास जाएंगे। अमिताभ सर, जिस तरीके से मनीष जी ने कहा कि एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वो पार्टी जो उभरती पार्टी है और खुले मंचों से यह दावा करने वाली पार्टी कि दिल्ली में उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसी दिल्ली की जब हम चर्चा कर रहे हैं, उस दिल्ली में उस स्थिति में पार्टी नहीं है कि वो चुनाव लड़ने की हिम्मत, मेयर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाए। मेयर चुनाव से उसने दूरी बना ली है। ये मैसेज ठीक है, बहुमत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि मोरल बिल्कुल गिर गया है, जनता ने वो मैसेज दे दिया है कि अब वो स्थिति में नहीं है, दूसरी हार का ठप्पा नहीं लगा अपने ऊपर देखना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि पार्टी में और टूट ना हो जाए, ये भी डर साफ तौर पर दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अब केवल पार्टी का मनोबल गिरा होने की बात नहीं है, मतलब वो पार्टी नेतृत्व का जो है मनोबल गिरा होने वाली बात मात्र नहीं रह गई है। जैसा कि मैं इनकी प्रवक्ता से सुन रहा हूँ जी, तो मुझे लगता है कि इनको अपने जो कैंडिडेट्स हैं, अपने के प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है लगता है। इन्हें भरोसा ही नहीं है कि इनके कैंडिडेट अपनी पार्टी को ही वोट करेंगे, उस हद तक ये चले गए हैं। तो ये बहुत बुरी बात होगी और आपके लिए बहुत खतरनाक है। पार्टी हार का चेहरा ना देखे वाली बात, पहले ही जब आपने हार मान ली तो हार तो आपने दिखा दी, आपने खुद घोषित कर दिया कि हम हार गए हैं, पहली बात।
दूसरी बात, चुनाव वगैरह जो होता है ना, वो विटामिन होता है पार्टियों के लिए। चुनाव और प्रचार और इन सब चीजों में ये बहुत कुछ मिस करेंगे। अगर ये लड़ाई कर रहे होते तो अखबारों में, चैनलों में घमासान होता, इन प्रतिनिधियों की बातें आती, सारी चीजें आती, बार बार चर्चा आती कि क्या काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, क्या आपने नहीं किया है। तो एक इनको वो मिलता है, ऊर्जा मिलती है पार्टी को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिलती है। अगर उस ऊर्जा से आप वंचित करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको फिर जो है बहुत नीचे जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये हालत इनकी होने जा रही है जी, वो मैं देख रहा हूँ बहुत स्पष्ट। तो वहां पे इनको निर्णय लेना चाहिए, आगे बढ़ के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वही एक मैदान है जहां पे ये खुद को साबित कर सकते हैं, बाकी कहीं साबित नहीं कर सकते जी। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे से प्रतिनिधित्व करते हैं। अनिल गोयल जी, आपके पास आते हैं आपके विचार से। हालांकि रमाकांत मिश्रा जी ने बेहतर तरीके से उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने थाली में परोसकर मेयर सीट आपको दिल्ली में दे दी है, आम आदमी पार्टी ने उस चुनाव से दूरी बना ली है, क्या लगता है आपको? ये आप, क्योंकि आप बहुमत में हैं, तो ये ऑब्वियसली भाई जीत आपको वैसे भी मिलनी है, लेकिन चुनाव में ना उतरना साफ तौर पर थाली परोसकर ही देने के बराबर है। कैसे आप देखते हैं? आम आदमी पार्टी को की कमजोरी इसमें देखते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की वजह से ये कारण है, या जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने फैसला लिया है, धूल चटाया है, उससे बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उसका मनोबल गिर चुका है? मनोज जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है जी कि ये तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या है। स्वस्थ लोकतंत्र उसे कहते हैं कि आपस में कंपटीशन होना चाहिए, जीत हार लगी रहती है, राजनीतिक दलों को जीत हार की चिंता करे बिना अपना पक्ष रखना चाहिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। एक तरह से उन्होंने ये बात करके ये साबित कर दिया है कि उनको ना तो लोकतंत्र पर विश्वास है, न चुनाव प्रणाली पर विश्वास है, न अपने निगम पार्षदों पर विश्वास है जो उनके निगम पार्षद जीत के गए हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार, केजरीवाल जी की तानाशाही, और उनकी तानाशाही और उनके भ्रष्टाचार, उनकी गलत नीतियां, और देश की, दिल्ली की सेवा करने के मुकाबले पर सिर्फ अपनी सेवा करना और भ्रष्टाचार करना, उन सबका उजागर करता है कि आज पूरी तरीके से वहां के निगम पार्षद भी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपने को ठगा हुआ महसूस करा कि उन्होंने भारी बहुमत देकर के और दिल्ली की सेवा करने की बजाय उन्होंने सिर्फ सरकार से लड़ना, संस्थाओं से लड़ना, उनको गाली गलौज देना, झूठ बोलना, दिल्ली की जनता के विकास का ध्यान नहीं देना। और इसी तरीके से दिल्ली नगर निगम में जब से वो है, स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लगना, बारिश में जो होता है पूरी दिल्ली का डूबना, पूरा उनका नकारापन जो है इस बात से साबित होता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से फेल मान चुके हैं। और ये मैं इसके अंदर मानता हूं कि पार्टियां मजबूत रहें, लेकिन उसके साथ लोकतंत्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से भागे हैं, इस तरीके से लगता है कि इनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है, ना अपने पार्षदों में विश्वास है, और ना किसी भी चुनावी प्रणाली का विश्वास है। लेकिन अनिल गोयल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन लोटस से डरे हुए हैं। ऑपरेशन लोटस से आप उनकी पार्टी में तोड़फोड़ मचाए हुए हैं, तमाम लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं, इससे वो डरे हुए हैं। वो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं जो बचे जो विधायक, सांसद या पार्षद है वो भी आप कहीं तोड़ ना लें, ये डर उनके अंदर है। ये कहना है कि एक तो निश्चित तौर पर निगम के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है जी। हम किसी पार्टी को तोड़ते नहीं हैं, हम तो मजबूत विपक्ष चाहते हैं, समझदार विपक्ष चाहते हैं। समझदार और मजबूत विपक्ष है होगा, उसी से दिल्ली का भी हित होगा, लोकतंत्र का हित भी होगा। हमारा किसी को पार्टी को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई किसी की गलत नीतियों से परेशान होकर के कोई उनकी पार्टी छोड़ना चाहे, उसका दम घुट रहा हो, वो अपने आप को ये महसूस कर रहा हो कि भाई जनता के साथ अन्याय हो रहा है इस पार्टी में रह करके, और अगर वो कहीं बीजेपी में आना चाहे तो किसी के दरवाजे बंद नहीं है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि वो उसका अपनी पॉलिसी है
वो जो भारतीय जनता पार्टी की नीति को, भारतीय जनता पार्टी तो उसका किसी भी पार्टी को तोड़ते नहीं है। ठीक है, हमारा काम है अपनी पार्टी करना, हमारा काम है दिल्ली की जनता की सेवा करना, काम पर लगे हुए हैं। पर उन्होंने ये काम नहीं सुनी, उन्होंने तानाशाही करी, उसका नुकसान उनको हो रहा है। और नहीं, ये तो सच है। श्रद्धा से लोग आपके तोड़ते हैं, आपके पार्टी में श्रद्धा से लोग चले आते हैं। ये इसको हम मनीष जी से समझेंगे। इसको ठीक है, आ रहे हैं रजनी जी आ रहे हैं। इसको अभी हम मनीष जी से समझेंगे कि श्रद्धा से लोग जाते हैं या कोई डर रहता है। फिलहाल हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं दिल्ली में, क्या कहेंगे? हमारे ये शब्द ठीक है कि हथियार डाल दिए हैं, या हमको करेक्ट करेंगे आप? आम आदमी पार्टी ने किन कारणों से मेयर चुनाव में अपनी दूरी बना ली है? हार का डर है, स्ट्रेटेजी है कोई, या पार्टी में टूट का डर है, या कोई और अन्य बातें हैं जो मुझे नहीं पता, आप बताएंगे? फोन अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। ये बयान आया जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसे बयान आया उसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इसे पूरी तरह से साफ तौर पर देख सकते हैं, दिल्ली के नगर निगम एमसीडी से कोई जनता को कर्मचारी को या किसी को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिला। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने ये फैसला क्यों लिया। सीधा सा आम आदमी को पता है कि उसके पास जो पार्षदों की संख्या है वो समय नहीं है। भले वो पार्षद आम आदमी पार्टी में हो, लेकिन वो कल कहाँ चले जाएंगे, चुनाव में किसके पक्ष में वोटिंग करेंगे, या चुनाव पहले तो पार्टी छोड़ेगा। तो इस तरह का पूरा माहौल बन चुका है। और दिल्ली के अंदर माहौल बना हुआ है, हर पार्टी में पता है कि अगला जो मेयर भारतीय जनता पार्टी का बने। उसका सीधा से सीधा ये कारण है कि जितने पार्षद हैं, वो पार्षदों की जो संख्या है उस लिहाज से भले आज आम आदमी पार्टी का वहां मेयर बैठा है, और लेकिन जैसे ही चुनाव होगा वैसे ही आम आदमी पार्टी अल्पमत में जाएगी। वो आंकड़ा कैसे अल्पमत में जाएगा ये चुनाव के वक्त पता चल जाएगा सबको, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार। आपसी ने जो बयान दिया है वो ऐसे ही नहीं बयान दिया, आपसी की तरफ से दिया गया बयान पूरा तरह से सोचा समझा और रणनीति के तहत है। क्योंकि जो पार्षदों की संख्या वोटिंग के दौरान सामने आएगी उसके निश्चित है कि आम आदमी पार्टी की हार तय है। आम आदमी पार्टी अपना अगला मेयर नहीं बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर लगभग बनना तय है। सिर्फ आंकड़ों का बाजीगरी जो होनी है वो चुनाव के दौरान हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। उनकी संख्या कितनी हो सकती है ये आम आदमी पार्टी को पहले से अंदाजा लग गया है, और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद उनका साथ छोड़ सकते हैं। वो बेशक पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ना थे, लेकिन वोटिंग के दौरान अनुपस्थित होकर वो संख्या बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन सकता है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये डर है। रजनी जी, एक छोटी सी टिप्पणी हम आपसे लेना चाहेंगे। आतिशी जी ने कहा है कि वो मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करेंगे, इसीलिए वो मजबूत विपक्ष जो है वो कहीं कमजोर ना हो जाए। अगर चुनाव में जाएं तो लोग इधर के उधर ना पहुंच जाएं और विपक्ष जो मजबूत है वो कमजोर ना हो जाए। यही कारण है कि पहले ही नमस्ते कर लिया चुनाव से। मनोज जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बहुत 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 कम शब्दों में सर, अब समय ज्यादा नहीं बचा है। हाँ, थोड़ा समय दीजिए जी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार बना ली है, केंद्र में सरकार है, एमसीडी में उन्होंने एक दौर से अपना भवन बना लिया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़कर, डराकर, धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करके। हम जैसे इन्होंने चंडीगढ़ चुनाव में किया था, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कि जो चुनाव अधिकारी था उसका दुरुपयोग करके और किस तरह से इन्होंने चोरी करके कोशिश की, ऐसी कोशिश में हम विश्वास नहीं करते। ठीक है, हमारे पास बहुमत है तो हम अपना मेयर का कैंडिडेट खड़ा करते। हमने 2 साल मेयर बनाया और अब हम जनता के बीच जाएंगे। विधानसभा में हम उन मुद्दों को उठाएंगे
जो ये मुद्दे लेकर आए। ठीक है रजनीश जी, आप वो मुद्दे उठाएंगे। गोयल जी, क्या जो रजनीश जी कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? सरकार बन गई है ना। ठीक है रजनीश जी, आपकी बात आ गई। रजनीश जी, आपकी बात आ गई। गोयल जी, अनिल गोयल जी, मेरी बात पूरी आई नहीं ना अभी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। माफ कीजिएगा सर, आपकी बात आ गई। और एक टिप्पणी जी, अनिल जी। मेरा इस वक्त कहना है कि आप मैदान छोड़ रहे हैं, आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, ये कब आपकी आदत खत्म होगी? आप दिल्ली की सेवा नहीं कर पा रहे, आप दिल्ली की निगम में जनता की सेवा नहीं करी है, हमारे हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप अपना घर मजबूत नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, मुझे मनीष जी के पास जाना है। जी गोयल जी, अपनी बात कंप्लीट करें। आप क्या निगम में मजबूत नहीं है? क्या निगम के अंदर आप अपनी बात क्यों? ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो ये चलता रहेगा। वो लोग इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, पार्टियों हालांकि बंधन नहीं है, लोग किधर भी जा सकते हैं। मनीष जी, एक बात जो गोयल जी ने कही थी कि लोग श्रद्धा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उसका आपसे जवाब चाहिए। दूसरी चीज जो आतिशी जी ने कहा कि मजबूत विपक्ष के तौर पर वो काम करेंगी, लेकिन वो विपक्ष कहीं कमजोर ना हो जाए, इस वजह से दूर से ही नमस्ते कर लिया कि हम विपक्ष में ही ठीक हैं, जितने हैं उतने कम से कम बने रहें। देखिए मेरा मुझसे कह रहे हैं ना। जी मनीष जी। हाँ, मैं बस देखिए, मैं एक बात ये कह रहा था कि देखिए आम आदमी पार्टी के निर्णय में भी अगर आप देखेंगे कि बेसिकली देखिए 2014 के बाद आमतौर पे जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, ईडी है, न्यायपालिका है, या और इस तरह की चीजें आप देखेंगे, जितनी इस तरह की संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता थोड़ी कमजोर तो हुई है। ये परसेप्शन बना है कि संविधान को और बीजेपी का जिस कार्यशैली है जो पूरा, या दुनिया भर में इस तरह के जो दक्षिण पंथ की जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो इस तरह की है। तो ये एक क्षेत्रीय दलों में, अन्य दलों में ये वास्तविक दल है, ये कोई बहुत हवाई बात नहीं है। और ये जनता में भी आप देखिएगा कि 2024 में एक परसेप्शन बना, 100 पार का नारा इन्होंने दिया, तो आपने देखा होगा उस समय भी परसेप्शन बना कि संविधान खतरे में हो सकता है, 400 पार इनको मिल गया तो ये संविधान बदल देंगे। तो देखिए अभी जैसे निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, कितना गैर संवैधानिक, कितना जिसको बीजेपी भी उसका रक्षा नहीं कर पा रही है, बीजेपी भी उससे बच नहीं कर रही है, निजी बयान है। ये भी हमने देखा जो राष्ट्रपति का जिस तरह का हमला हुआ है, राज्यपाल वाले मसले पे जो निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, या वक्फ बोर्ड पे जो निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग से जो सवाल के जवाब में भी आधी ही चर्चा चल रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद चुनाव आयोग से जो जवाब मांगा गया महाराष्ट्र को लेकर के, आज तक नहीं मिला है। तो देखिए एक स्वाभाविक डर है तमाम क्षेत्रीय दलों में भी, नॉर्मल दलों में भी, कि बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है वो प्रश्न के घेरे में है। और इसलिए देखिएगा कि इसलिए भी वो अपने को सुरक्षित रख पाना, सुरक्षा बूथ में जाना, ये कोई बहुत हमको लगता है कि ये देशभर के पॉलिटिकल फोर्सेज के सामने है। ठीक है। और रही बात चुनाव नहीं लड़ने का, और इससे वो बहुत वो हो जाएंगे, मैं उसको इस रूप में नहीं देखता हूँ। इस गिवन सिचुएशन में उन्होंने एक रणनीति ली है, उसको बहुत कोई उन्होंने लोकतंत्र खराब कर दिया, या लोकतंत्र बहुत सारी, मैंने आपको उदाहरण दिया, बसपा बहुत सारी चुनाव नहीं लड़ती है, बहुत ताकतवर रहते हुए भी नहीं लड़ती है, और कई बार उन्होंने नहीं लड़ा, बहुत बार इसने नगर निगम चुनाव नहीं लड़े, इसने का चुनाव नहीं लड़े उत्तर प्रदेश में। बसपा निश्चित रूप से कई, अब बहन मायावती जी निकाय उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, अब उपचुनाव न लड़ने का ये नहीं कहा जा सकता कि वो डर गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आत्मविश्वास केजरीवाल में दिख रहा था कि दिल्ली में उनको कोई फिलहाल इस जन्म में पराजित नहीं कर सकता है, इस एटीट्यूड के बाद जिस तरीके से इस चुनाव से दूरी बनाना, कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी की स्टैंडिंग, आम आदमी पार्टी की सोच पे और भविष्य की जो आगे की उस पार्टी को लेकर तमाम बातें सामने आ रही। फिलहाल समय आगे इजाजत नहीं देता है। आप सभी महानुभावों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, रमाकांत मिश्रा जी आपका भी, अमित जी जुड़े उनका भी, रजनीश जी जुड़े रजनीश जी का भी बहुत शुक्रिया, अमिताभ सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर ये आम आदमी पार्टी का यू टर्न है, या डर है, या कोई स्ट्रेटेजी
जो दिल्ली में मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई है, वो केजरीवाल जो ये कहते थे फिलहाल उनको दिल्ली में इस जन्म में कोई हराने वाला नहीं है, आखिर एक विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी अब मेयर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।